परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश से। शीर्षक ब्रह्म दीक्षा ले लो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस सत्संग में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान मिलता है। सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। सत्संग में यदि यह चर्चा नहीं तो वह सत्संग नहीं। हम लोगों का सत्संग ईश्वर भक्ति परक है। ईश्वर भक्ति के ज्ञान के लिए जो ज्ञान अपेक्षित है वह साधारण नहीं है। इसको वेदांत में ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान कहा है। ईश्वर भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीन बातें अवश्य होनी चाहिए। ईश्वर का गुणगान करना स्तुति है। अपनी मांग ईश्वर के सामने रखना यह प्रार्थना है। उपासना में जप और ध्यान है। प्रार्थना गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों तरह से होती है। जप में ईश्वर वाचक शब्द जो गुरु प्रदत्त हो उस शब्द का विश्वास पूर्वक जप करना चाहिए, परंतु ऐसा कोई जप नहीं होना चाहिए जो ईश्वर भक्ति की ओर नहीं ले जाए। इसलिए सद्गुरु जो बतावे वह अपना जपना चाहिए। जप के लिए ईश्वर का कोई भी नाम हो उसे जप सकते हैं। संत दादू दयाल जी ने कहा है, दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत चित आवे सो लीजिए यूं सुमिरे साधु संत। किसी एक शब्द पर जोर देना कि यही ठीक है, यह कहना गलत है। जप तीन तरह से किया जाता है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप मुंह से बोल बोल कर किया जाता है। उपांशु जप इस तरह किया जाता है जो अपने कान तक ही सुना जाता है। इससे भी उत्तम जप मानस जप है। यह जप मन ही मन होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मानस जप करो, यह जप सगुण उपासना है। जिसको जो जप गुरु बता दे वह करो। आरंभ में ईश्वर का दर्शन बहुत दूर है। ईश्वर है इसका विश्वास करो। ईश्वर की स्थिति है। इंद्रियों से जो भी ज्ञान होता है वह माया का ज्ञान होता है। इंद्रियों से परे जो ऊंचे दर्जे का ज्ञान है वह आत्मज्ञान है। मन बुद्धि इंद्रिय आदि सगुण है। जो परमात्मा अव्यक्त है, मायातीत है, उनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। परमात्मा निर्गुण निराकार है। यदि ईश्वर को रूप रंग में रखो तो मन से पकड़ सकते हो और बाहरी इंद्रियों से भी जान सकते हो। सगुण स्थूल उपासना में भी जिनको जिस रूप में श्रद्धा हो उसका ध्यान करो। जो माया का ज्ञान है उस ज्ञान से ईश्वर का दर्शन नहीं होता। मन बुद्धि इंद्रियों से परे जो परमात्मा है वे मायातीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कहा। माया के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। जो निर्मायक तत्व है उसे किसी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण सबके अंदर अवश्य मौजूद है। ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए वे सर्वव्यापी है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को काली माई का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। संयोग से तोतापुरी नाम के एक सन्यासी आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, देखो जी तुम ब्रह्म दीक्षा मुझसे ले लो। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, बिना माई की आज्ञा से मैं ब्रह्म दीक्षा कैसे लूं? तोतापुरी जी ने कहा, माई से पूछ लो। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने काली माई से प्रार्थना की। जब काली माई प्रत्यक्ष हुई तो
तो कहा कि वे सन्यासी मुझे ब्रह्म दीक्षा लेने कहते हैं, मैं क्या करूं? काली माई ने कहा ब्रह्म दीक्षा ले लो। जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सन्यासी तोतापुरी के पास गए तो तोतापुरी जी ने पूछा, माई से आज्ञा मांग ली? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, माई ने दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ब्रह्म दीक्षा ले ली। माइक रूप का दर्शन हो जाने पर भी ब्रह्म रूप का दर्शन बाकी रह जाता है, परंतु उस माइक रूप की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। जिस मंत्र का जप करते हैं वे करे, जिस रूप का ध्यान करते हैं वे करे। ध्यान में स्थूल सगुण साकार रूप, फिर सूक्ष्म सगुण साकार रूप, फिर अगुण अरूप और अंत में निर्गुण और निर्गुण निराकार भी। आंख से केवल रूप ही देखने में आता है, शब्द देखने में नहीं आता। सूक्ष्म सगुण रूप को समाप्त करके तब निर्गुण की उपासना होती है। शब्द में विविधता है, यह बहुत दूर तक है। आदिनाद में सब विविधता लय हो जाती है, वह आदिनाद कान को सुनने में नहीं आता। संत तुलसी साहब ने कहा है, सत्य सुरति समझी सिहार साधो, निरखी नित्य नयनन रहो। रूप का आरंभ कहाँ से होता है? कोई रूप लकीर के बिना नहीं बन सकता, लकीर बिना बिंदु के नहीं बन सकती, बिंदु के बिना अक्षर नहीं बन सकता। इसलिए उपनिषदकार ने कहा, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरे स्थितम, सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद अर्थात सब अक्षरों का बीज बिंदु है, उस पर नाद अवस्थित है। बिंदु की परिभाषा में है कि उसका स्थान है, परिमाण नहीं। बाहर में बारीक से बारीक पेंसिल की नोक से बिंदु बनाने पर भी कुछ न कुछ परिमाण अवश्य होगा, वह परम बिंदु नहीं होगा। परिभाषा के अनुसार परम बिंदु दोनों दृष्टियों के मिलने में होता है। जिसका मन दृष्टि के साथ समेटा हुआ होता है वह बिंदु का दर्शन पाता है, यह सूक्ष्म सगुण रूप का दर्शन होता है। उपनिषदकार कहते हैं, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेज बिंदु उपनिषद अर्थात ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है, वह बिंदु सबके अंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, लोचन चातक चिन्ह करी राखो, रहे दरस जलधर अभिलाखे, निदरही सरित सिंधु सरभारे, रूप बिंदु जल होए सुखारी। अर्थात जैसे पपीहा पक्षी स्वाति जल के लिए बड़ी बड़ी नदियों, तालाबों और समुद्रों का निरादार करके मेघ को एक टक से देखता रहता है और स्वाति जल को देख लेने पर उसे परम प्रसन्नता से ग्रहण करता है, उसी तरह भक्ति योग का साधक अपने हृदय आकाश के अंधकार रूप बादल में एक टक से टकटकी लगाकर देखता रहता है, अर्थात दृष्टि साधन करता रहता है। और नदी आदि बड़े बड़े जलाशय रूपी बड़े बड़े दृश्यों को निरादर करके नहीं देखता है, पर बिंदु रूप को देखकर परम प्रसन्नता से दृढ़ता पूर्वक साधन करता है। बिंदु देखने का अभ्यास करो, इसकी युक्ति सच्चे सदगुरु से जानो। संत पलटू साहब ने कहा, काजर देही से का भया, ताकन को ढबनाही, ताकन को ढबनाही, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेबे ताकि सोई है पिए पियारी। या ऊंचे दर्जे का ध्यान है। बिंदु पर नाद स्वाभाविक होता है, नाद से नादों में चलते चलते परम नाद को पाता है। यह जिसको होता है उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे भूखा आदमी यदि भरपेट भोजन कर ले तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती कि मेरा पेट भरा या नहीं। लोगों को बिंदु और नाद की उपासना करनी चाहिए, इसकी साधना में लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ध्यान का आरंभ पहले से ही नहीं होता, पहले मानस जप होता है तब मानस ध्यान होता है।
इसके बाद ज्योति ध्यान अर्थात बिंदु ध्यान होता है और तब नाद का ध्यान होता है। नाद ध्यान तो वह ध्यान है जिस ध्यान में मन डूब जाए, इससे मन में दूसरे ख्यालों का आना बंद हो जाता है। बिंदु ध्यान को ही शून्य ध्यान कहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी पूछा है कि मैं आपका ध्यान किस तरह करूं। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का ध्यान करो, इसके बाद शून्य का ध्यान करो। जहाँ कोई परिमाण नहीं वहाँ शून्य ही शून्य है। संत कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। अर्थात शून्य ध्यान बिंदु ध्यान में सबका मन जाता है। बिंदु ध्यान में एकाग्रता आती है, एकाग्रता में शांति का रस मिलता है। जैसे जहाँ पेंसिल रखते हैं वहाँ बिंदु बन जाता है, कैसे ही जहाँ दृष्टि स्थिर होती है वहाँ प्रकाशमय बिंदु का उदय होता है। बिंदु अव्यक्त है, उसे देखने के लिए ठीक से यत्न करो तो मालूम होगा। इसमें थकना नहीं चाहिए, जितना बन सके अभ्यास करते रहो। थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन छोड़ो मत, सफलता अवश्य मिलेगी। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट दिनांक 27/8/1967 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की